जब जब धरती पर पाखंड और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब तब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने रूप को करके सरल इस धरा पर अवश्य प्रकट होता है। आम साधक की परिकल्पनाओं से संख्यों मील दूर विशाल सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के जनक का धरती पर आना कैसे हर जीव के लिए कल्याणकारी होता है, कैसे एक साधारण सी पृष्ठभूमि पर अवतरित संत अनंत कलाओं का स्वामी सिद्ध होता है, और कैसे मिलता है दुनिया को अपना असली रहनुमा। आज उस महापुरुष की असीम और अनंत लीलाओं को संक्षिप्त में पूरे सत्य के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि उस महापुरुष का अवतरित होना महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में और 600 वर्ष पूर्व सर्व सृष्टि के रचनहार द्वारा कबीर सागर की उन पवित्र वाणियों में दर्ज किया गया था, जिन वाणियों पर अब गौर करने का वक्त दस्तक दे रहा था। आम जन साधारण को भी अब इन वाणियों का महत्व समझ आने लगा था, जिनमें सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ने साफ लिखा था, 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब येता सब जीव परम पुरुष पद चेता, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हुई बरते सहज सुभाए, कहा उग्र कहा क्षुद्र हो हरि सबके भव भी, सौ समान समदृष्टि है समरत सत्य कबीर। समय जगह और काल सब निश्चित था, धनाना गांव की धरती पर महापुरुष का आना भी सुनिश्चित था। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब महान भविष्यवक्ताओं और महापुरुषों की वाणियों को साकार होना था। वो दिन था 8 सितंबर 1951 का, और जगह थी हरियाणा प्रदेश की गोद में समाये उस धनाना गांव की, जिसके एक छोटे से घर में उस महापुरुष ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ पिता श्री नंदराम जी और माता अब इस दिव्य बालक के अपना पवित्र उद्देश्य आरंभ करने का समय आ गया था, जो उद्देश्य था संपूर्ण मानवता को जात पात, ऊंच नीच, गरीबी और अंधविश्वास के घने अंधकार से मुक्त कर देना। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही इस नन्हे बालक का अवतरण हुआ था। कहते हैं जब सृष्टिकर्ता किसी खास काम का समय तय कर लेते हैं, तब या तो वो खुद ही नन्हा रूप धारण कर लेते हैं या अपने किसी विशेष कृपा पात्र संत को भेज देते हैं। और इस बार वो कृपा पात्र संत थे संत रामपाल जी महाराज। दुनिया की चीख पुकार और पीड़ा को देखकर वे भी रोए, मासूम और भोलेपन की लीला करते हुए कभी कभी खूब हंसे, खेतों में खेले, स्कूल में गए, पर उनके भीतर तो किसी और ही उद्देश्य की लौ जल रही थी। मुझे खाली हाथ नहीं लौटना, सारी मानवता को अपने असली घर सतलोक की राह दिखाकर ही लौटना है। दर्शकों, एक घटना ने उनके आने वाले उद्देश्य की ओर उनके पहले कदम का एहसास उनके एक अध्यापक को कराया। ये घटना उस समय की है जब संत रामपाल जी महाराज अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर रहे थे। जब कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब एक बच्चे के माता पिता कक्षा में आते हैं और कहते हैं, मास्टर जी, हमारे बच्चों को इन नीच जाति वाले बच्चों से अलग बिठाया करें। इन छोटी जात वाले बच्चों के साथ हमारे बच्चे भला क्या ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सब सुनकर अध्यापक मौन हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इतने में संत रामपाल जी महाराज धीरे से मास्टर जी के पास आते हैं और बड़ी मासूमियत से कहते हैं, मास्टर जी, हम सब एक ही परमात्मा के ही तो बच्चे हैं और हम सबका शरीर भी एक ही मिट्टी से बना है, तो फिर ये जात पात का भेदभाव क्यों? 7-8 बरस के बच्चे के मुंह से निकली इतनी बड़ी बात सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। अध्यापक मुस्कुराए और बोले, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। दर्शकों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, संत रामपाल जी महाराज भी सामाजिक ताने बाने को गहराई से परख रहे थे।
संत रामपाल जी महाराज ने देखा कोई घर अनाज से लबालब है तो किसी के चूल्हे में कोयला तक नहीं। कोई नशे में डूबा है तो कोई कर्ज में डूबा है। दूसरी ओर धार्मिक पाखंड भी अपने चरम पर है। ये धर्म के ठेकेदार लोगों को बांट बांट कर सिर्फ अपनी थाली भर रहे हैं। जिसके कंधों पर मानव उत्थान का इतना बड़ा भार हो वो भला ऐसी असमानताओं को कैसे सहे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया था कि केवल धार्मिक पाखंड को ही नहीं, सभी सामाजिक असमानताओं को भी सही करना होगा। मथुरा के एक प्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव तो उस महापुरुष की मौजूदगी तक का एहसास कर रहे थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक जय गुरुदेव की अमरवाणी में ये सब दर्ज भी करवाया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं। बाबा जय गुरुदेव के मुख से निकली इन चंद पंक्तियों ने इस महापुरुष के जन्म लेने पर अपनी मोहर लगा दी थी। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 की प्रभात में उगा वो चमचमाता सूर्य गवाह बना संत रामपाल जी महाराज के 20 वर्ष के होने का। जिस समय वो महापुरुष अपनी किशोर अवस्था के पड़ाव को हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे में स्थित एक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए पूरा कर रहा था, ये महापुरुष उस दिव्य इंजीनियर का प्रतिनिधि था जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्यवस्थित ढंग से चला रहा था। जल्द ही संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और हरियाणा के सिंचाई विभाग में कार्यरत हो गए। लेकिन जिस कार्य के लिए जन्म लिया था वो भी शुरू करने का समय आ गया था। अब संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात होती है 104 वर्षीय ब्राह्मण से, जिनका नाम था पंडित स्वामी राम देवानंद जी महाराज। दर्शकों, ये ब्राह्मण उन पाखंडी ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थे। वो वासक थे कबीर साहिब के, यानी संत रामपाल जी महाराज के जीवन की सबसे अहम कड़ी थे स्वामी राम देवानंद जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही विस्तार से समझा और अपने सटीक विश्लेषण और अपनी भक्तिमयी छवि से स्वामी राम देवानंद जब ज्ञान और अज्ञान का मुकाबला शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्रों से होना था। दर्शकों, समय ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए उससे कई अधिक तेजी से संत रामपाल जी महाराज अपने लोक कल्याण के पवित्र उद्देश्य में जुट गए थे। भविष्य से लेकर भूतकाल सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए कबीर साहिब जी ने सैकड़ों वर्ष पुराने पंथों, परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सामाजिक उत्थान को जिन जंजीरों ने जकड़ रखा था, उन जंजीरों को काटने का सबसे अचूक हथियार था संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। इस दौरान संघर्ष और यातनाओं ने भले ही अपना तांडव भी खूब दिखाया, लेकिन इस महान संत के जुनून और अपने उद्देश्य को कामयाब करने की चाहत ने हर पीड़ा और दर्द को धत्ता साबित कर दिया।
काल के संपूर्ण ब्रह्मांड में जैसे हलचल मच चुकी थी। काल की कैद में फंसी आत्माओं को जैसे सतलोक की चांदनी की शीतलता महसूस होने लगी थी, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आता उसे ऐसा महसूस होता जैसे कई दिनों से भूखे को रोटी का निवाला मिल जाए। कड़ी धूप में कोसों मील दूर की यात्रा तय करने के बाद किसी पथिक को घने वृक्ष की छाया मिल जाए, ऐसा ही एहसास काल के थपेड़ों से पीड़ित श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज के पास आने से होने लगा। प्यास दरस की अखियों में मन के भीतर टोह प्रीत तो बस प्रियतम से है, जग से कैसा वो। फिर जल्द ही वो समय आया जब अपनी पटकथा के अगले अध्याय को चरितार्थ करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने धर्म ग्रंथ खोलने शुरू किए। संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणों के साथ बताया कि पूर्ण परमात्मा एक है, वो हम सबका जनक है और वो कोई और नहीं, कबीर देव, कबीर साहिब जी है। संत रामपाल जी महाराज बताना चाह रहे थे कि उनका उद्देश्य है कदम कदम पर टूटे सत्य को फिर से जोड़ना। दर्शकों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वयं संत रामपाल जी महाराज को आकर मिले और उन्हें सहशरीर सतलोक भेजकर स्वयं इस पवित्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसको उन्हीं के भेजे परम संत को अब शुरू हो चुका था काल और दयाल के बीच वो महायुद्ध, जो सत्य और असत्य की धुरी पर आधारित था। हार और जीत पहले से ही निश्चित थी, लेकिन बचाए रखना था तो केवल अपनी मर्यादा और अपने वचन को। दर्शकों, युद्ध के प्रथम पड़ाव में स्वयं कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्रों का प्रयोग करते हैं और अपने अचूक ज्ञान के दम पर बड़े बड़े तिलकधारी और पाखंडियों को निरुत्तर करना शुरू कर देते हैं। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए कबीर परमेश्वर के सामने चुनौतियां हूबहू वैसी ही थी जैसे उन्होंने 600 वर्ष पूर्व काशी में सहन की थी, बस उनका प्ररूप बदल चुका था। पर कबीर तो कबीर ही हैं, न तब हार माने थे और न आज मानने वाले हैं। उनके ज्ञान का परचम लगातार लहरा रहा है। दर्शकों, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प घटना है कि कब संत रामपाल जी महाराज से कबीर परमेश्वर ने उस उद्देश्य को संभाल लिया। उनके हम सफर रहे भक्तों को भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज में कोई भेद आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक ही सिक्के के दो पहलुओं को भला कौन जुदा कर पाया है? पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने के लिए आध्यात्म में फैले पाखंडवाद, ऊंच नीच, जाति धर्म को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करके
सिर्फ एक ही आवाज को बुलंद करने का सपना संजोए संत रामपाल जी महाराज निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार है, इसलिए वे बार बार बोले कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए। हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयों के अंत को उन्होंने अपने प्रथम उद्देश्यों में शामिल किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों पर वाजिब सवाल पूछे तो संत जी पर झूठे आरोप गढ़े गए, मुकदमे हुए, मगर लोग भूल गए कि जिसके जन्म पर ही अवतार की मोहर लग चुकी हो, उन्हें सलाखें भला कैसे रोक सकती हैं? हिसार की जेल में पहुंचने के बाद भी कबीर साहब कहाँ रुकने वाले थे? संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर का मिशन रुका नहीं, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगा। सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की जो सौगात जरूरतमंदों को दी है वो अकाल्पनीय है। इस मुहिम के जरिए उनका उद्देश्य स्पष्ट है, जब तक सांस है कोई भी भूखा ना सोए। नतीजा, ट्रक के ट्रक राशन, हजारों कंबल, लाखों रुपयों की दवाइयां देश भर के आश्रमों से निकलकर झुग्गी और गांवों तक जा पहुंची। हर कोई दंग है कि कैदी कहलाने वाला इंसान इतने परिवारों का सहारा कैसे बन गया? यह सवाल ही तो ईश्वरीय ताकत का एहसास करवाता है। लोगों को समझते देर न लगी कि ये साधारण वेश में केवल संत रामपाल जी महाराज नहीं, बल्कि उनके रूप में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर आ चुके हैं। देखते ही देखते लाखों अनुयायी उनके सामने नतमस्तक होने लगे। आज का सूरत हाल ये है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमात्मा की भक्ति साधना से कैंसर, लकवा, किडनी फेलियर जैसे असाध्य रोगों से लाखों लोग मुक्त हो रहे हैं। डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया था, वे फिर खेत खलियानों में हंसते दिख रहे हैं। मरीजों की रिपोर्टें आज भी साक्षी हैं कि जब आस्था सच्ची हो तो परमात्मा नियम भी बदल देता है। आज संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। न बैंड बाजा का दिखावा, न नगद सोना चांदी की मांग, सिर्फ दो पक्ष, दो गवाह और सतलोक यात्रा की शपथ। माता पिता की आंखों के आंसू ये गवाही देते हैं कि इस एक प्रयास ने समाज की रीढ़ सीधी कर दी है। इस धरती पर कलयुग में सतयुग का ये एहसास ही तो है। दर्शकों, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि पूर्ण परमात्मा ही भ्रम का नाश कर सकते हैं, क्योंकि सलाखों के पीछे बैठकर संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों तक पक्के मकान, छात्रवृत्तियां, किताबें, कंबल और खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो फिर वो जेल की दीवारों के पीछे कैसे हो सकते हैं? किसी गांव के टूटी छत पर नई टीन दिखेगी तो पता चलेगा कि ये संत रामपाल जी महाराज की दयालुता की एक झलक है। तो उस गरीब के लिए तो उसके घर के पहरेदार भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं। किसी कस्बे में लड़की कॉलेज जाती दिखेगी तो माँ बताएगी कि ये केवल संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद के कारण चल पाई है। तो आसानी से समझ आ जाएगा कि हर गरीब के हाथ को जिसने थाम रखा है वो यही महान संत रामपाल जी महाराज हैं। वेद गीता पुराण कहते हैं कि कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर पूरी धरती को एक सूत्र में बांधने आएंगे। साधु संत सदियों से इन इशारों को पढ़ते रहे। वही इशारा संत रामपाल जी महाराज का जन्म बन गया। इसलिए जब वे कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो ये दावा नहीं, उस पूर्ण ब्रह्म के वचनों का सार है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सेवा भावना और विचारों से लाखों लोग नशा मुक्त हो रहे हैं। ऊंच नीच की बेड़ियां ढीली पड़ रही हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संग धरती के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा को परमात्मा साबित कर दिया है।
जिन्हें आज तक केवल एक कवि, एक जुलाहा माना जाता रहा है। यानी खुद को साबित कर पाना भी इस कलयुग में कितना कठिन था। लेकिन कबीर साहिब तो हर मंजिल का सफर खुद ही तय करते हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा को समेटे रखा। समंदर से भी ज्यादा गहरे उनके राज आज भी अपने सच को अपने में समेटे हुए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि मुझे कबीर परमेश्वर ने भेजा है। मैं तत्वदर्शी संत हूं। मुझे भूख, जाति, भेदभाव, रंग भेद, सामाजिक बुराइयों और मानवता के उद्धार के लिए उस पूर्ण ब्रह्म ने सबको अपने घर सतलोक ले जाने के लिए भेजा है। दर्शकों, अब एक संत और भगवान का ये जबरदस्त अभिनय किसको कितना समझ आता है, ये तो श्रद्धालुओं के अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन ये संपूर्ण सत्य है कि आज जो भी संत रामपाल जी महाराज के जीवन काल में देखा जा रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर कबीर ही जी सकते हैं। तो दर्शकों, अब आपके दिल में जो हलचल उठी है उसे दबाइए मत। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़िए और सेवा भावना की जो लौ आपके अंदर जलने का प्रयास कर रही है, उसे संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की मशाल का सहारा लेकर जलाइए। सेवा का हाथ थामिए। याद रखिए, जन्म तो सबका होता है, पर कुछ जन खुद में कारण बनकर उतरते हैं और जिनका जन्म ही समाज उद्धार के लिए हुआ है, उनके साथ चलेंगे तो कारण अपनी मंजिल खुद पालेगा। यहाँ कभी सुखी नहीं हो सकते। अब भी संभल जाओ, अपने घर चलो, जहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, किसी चीज का